देखिए जी, मे भी हो सकता है कि आरसीबी फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है। आरसीबी फैंस के लिए, इवन इंडिया ए के लिए खेल रहे थे रजत पाटीदार, तो वहाँ भी बहुत बुरी खबर है। लेकिन आरसीबी के लिए अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आरसीबी फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है और बहुत बड़ा झटका है कि रजत पाटीदार रिपोर्टेडली 4 महीने के लिए क्रिकेटिंग एक्शन से बाहर हो रहे हैं। रजत पाटीदार आउट ऑफ क्रिकेट फॉर 4 months। पाटीदार विल बी आउट ऑफ क्रिकेट एक्शन फॉर 4 months ड्यू टू इंजरी। इंजरी की वजह से 4 महीने तक आपका पाटीदार जो है वो क्रिकेट से दूर रहेंगे। अब आप सबको पता है कि आपका आईपीएल का जो सीजन है इस बार मार्च के लास्ट वीक से शुरू हो जाएगा, जितनी बातें हो रही हैं ना जी, अराउंड इस टाइम तक। तो ऐसा हो सकता है कि शायद वो शुरू के गेम मिस कर दे। और अभी तो ये रिपोर्टेडली क्लैरिटी भी नहीं कि कितने टाइम के लिए, लेकिन 4 महीने तो है ही है ना। अब ऐसे में आरसीबी की कप्तानी कौन करेगा? जितेश शर्मा, वाइस कैप्टन तो वही है। और इवन इन इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है यार। सो अगर रजत पाटीदार कोई इंजरी हुई है तो आरसीबी फैंस तो बस यही प्रे करेंगे कि जल्दी से जल्दी ठीक हो वो। लेकिन ये आई गेस कोबरा जी अगर शुरू के मैचेस में मिस करेगी, कि शुरू के मैचेस हमेशा मोमेंटम सेट करते हैं आपका। अगर पाटीदार जैसे मिडिल ऑर्डर बैटर, कैप्टन नहीं मिडिल ऑर्डर बैटर मिस कर रहा है, तो फिर तो ये आरसीबी के लिए बहुत बड़ा झटका है भाई। नहीं देखो, झटका तो है उनका। आपका कप्तान है, विनिंग कैप्टन है, और अगर वो जीत ही नहीं पाएगा, मतलब अगर वो खेल ही नहीं पाएगा और शुरू के मैचेस मिस करेगा, देन डेफिनेटली अ बिग ह्यूज ब्लो फॉर आरसीबी आई विल से। और ये भी हमें नहीं पता कि कितने मैचेस मिस करेंगे, कितना शुरू के 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच। आई होप इंजरी ज़्यादा बड़ी ना हो, है ना। 4 महीने लग रहा है, मतलब इंजरी बड़ी है। भाई 4 महीने और पता नहीं उसके बाद होगा क्या। और फिर उसके बाद भाई 4 महीने तो सोचो भी ठीक होने में लगेंगे, देन उसके बाद फिर रिहैब होगा, रिकवरी उसके टाइम। बाद पहले रिकवरी होगी, फिर रिहैब होगा, फिर उसके बाद फिटनेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो ये ऐसा ना हो कि 4 से 5 हो जाए। तो आरसीबी के लिए झटका तो है। देन फिर आपके पास जितेश है, जितेश के साथ नहीं, आपको जितेश ऑब्वियसली जितेश शर्मा है हमारे पास, लेकिन बात ये कि रजत पाटीदार भाई विनिंग कैप्टन है यार। मतलब वो बहुत तगड़ी कप्तानी करी उसने। विनिंग कैप्टन है, सारी चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो अब मिडिल इंजरी ऑर्डर है कौन तो क्या खेलेगा कर सकते भाई, हैं। मैं तो मिडिल ऑर्डर का सोच रहा हूँ अब। इतनी क्यों टेंशन ले रहे हो यार? आपके पास मिडिल ठीक है। देखो, रजत पाटीदार अगर ऑब्वियसली कप्तान नहीं होता तो भाई बड़ा ब्लो है, बहुत बड़ा झटका है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अनडाउटेडली इट इज़ अ ह्यूज ब्लो। लेकिन अगर आप 4 नंबर की बात करें तो यू हैव ऑप्शंस। आपके पास बैथल का ऑप्शन है। हालांकि फिर वीक हो जाएगा, ये बात है कि अगर 3 पे पडिक्कल, फिर 4 पे बैथल, 5 पे जितेश, तो ये जो 3 और 4 बैथल है को लाने से भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ओवरसीज स्लॉट चला ओवरसीज। जाएगा। हाँ, तो ये जो अपने को इंडियन बैटर चाहिए हाँ, भाई तो फिर। ये जो 3 और 4 है, और आई थिंक शायद इसी वजह से हम वेंकटेश अय्यर का सुन रहे हैं कि इसी वजह आरसीबी से चाहते, मतलब इसी वजह से तो नहीं, ये तो ये अभी तो हुआ ना, इंजरी ये तो अभी बैठे हुई बैठाया हो है। गया तो। लेकिन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए टीम को, इसी आई थिंक वेंकटेश अय्यर का हम सुन रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर के लिए। और आप वैसे भी पिछले साल वेंकी के लिए आपने लास्ट तक बिड की थी, है ना, तो ऑक्शन में भी आप वेंकी को ले लें।